अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब स्पार्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस इदारे में कौन सी नौकरी आई है और आप सब दोस्त किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जॉब्स अनाउंस की हैं जिसकी आखिरी तारीख है 20/3/2022। इश्तिहार नंबर 1 है मोहरा 28/2/2022 को इन्होंने ये जॉब्स अनाउंस की हैं महकमा सिंध ने। और ये जौन सी जॉब्स जिस महकमे में आई हैं वो है महकमा सेहत, जिसकी पहली जॉब आती है सीनियर नर्स की, जिसका स्केल है 17वां और इसकी कुल असामियाँ 154 असामियाँ हैं और उम्र कम अज़ कम 21 ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है। और असामी की जो तफसील है इस पे है ओपन मेरिट पे है मर्द या खतून के लिए। टोटल इसकी वैकेंसीज़ है 115। देही के लिए अलहदा है 68 और शहरी के लिए अलहदा है 47। और फिर आता है डिसेबल्ड पर्सन हो जाते हैं या कोई भी मर्द या खतून, उनके लिए 5% कोटा इन्होंने अलहदा दिया है, जिसमें देही इलाकों के लिए आ जाता है 5 और शहरी इलाकों के लिए आ जाते हैं 3। तो कुल मिला के 8 जॉब्स इसके लिए हैं। फिर आ जाती हैं अकलीती कोटा, मर्द और ख़वातीन के लिए 5% ये है, जिसमें देही इलाकों के लिए है 5 और शहरी इलाकों के लिए है 3 और कुल मिला के 8 जॉब्स ये बन जाती हैं। फिर आ जाती हैं खतून कोटा, ख़वातीन के लिए कितनी जॉब्स हैं, तो इसके लिए अलहदा होता है, ये इन्होंने दिया हुआ है 15%। जो कुल 15% बनती हैं 154 में से 14 देही इलाकों के लिए और 9 शहरी इलाकों के लिए, टोटल बनती हैं 23। और ये कुल असामियाँ सीनियर नर्स की BPS 17 स्केल की कुल असामियाँ 154 बनती हैं। और काबिलियत इन्होंने जो मांगी है वो इन्होंने मांगा है BSc नर्सिंग कम अज़ कम सेकंड डिवीजन के साथ और HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी हो जिससे किया ये सारा कोर्स है। और इसके अलावा 1 साल तजर्बा तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और अब दूसरी जॉब आ जाती है स्टाफ नर्स, जिसका स्केल है 16वां और इसकी कुल असामियाँ 558 असामियाँ हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं तो लाजमी अप्लाई करना चाहिए इस पर। और उम्र इस पर भी सेम है जैसे सीनियर नर्स के लिए, सेम इसी के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल है, कम से कम 21 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है। इसका भी ओपन मेरिट मर्द और ख़वातीन के लिए है। 200 कामन बन जाती हैं देही इलाकों के लिए, 168 बन जाती हैं शहरी इलाकों के लिए और टोटल 419 हैं ओपन मेरिट पे। बहुत जॉब्स हैं। और जो डिसेबल कोटा इन्होंने दिया है मर्द और खतून के लिए 5% है, 17 देही इलाकों के लिए और 11 शहरी इलाकों के लिए, कुल मिला के 28 ये बन जाती हैं। अकलीती कोटा स्टाफ नर्स के लिए जो उन्होंने दिया है मर्द व खतून के लिए 5% है, ये जो देही इलाकों के लिए 17 हैं और शहरी इलाकों के लिए 11, कुल मिला के 28 बन जाती हैं। और खतून कोटा जो स्टाफ नर्स के लिए है वो इन्होंने 15% दिया है, जो देही इलाकों के लिए 50 है और शहरी इलाकों के लिए 33 है, कुल मिला के 83 बन जाती हैं। और कुल इनकी जो जॉब्स हैं स्टाफ नर्स की वो बन जाती है 558 कुल असामियाँ हैं स्टाफ नर्स की, जिसका 16वें स्केल की ये जॉब है और इसकी कुल असामियाँ 558 है। और इसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है BSc नर्सिंग है, कम अज़ कम सेकंड डिवीजन है, HEC से तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी या मिडवाइफरी के साथ नर्सिंग में डिप्लोमा बराए ख़वातीन या मसावी काबिलियत बराए मर्द और किसी नर्सिंग डिसिप्लिन में मिडवाइफरी की बजाय 1 साल स्पेशलाइजेशन। और इसके अलावा इन्होंने कहा है स्टाफ नर्स के लिए इश्तिहार की आखिरी तारीख तक पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल PNEC के पास कारआमद रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन भी करवानी है इसके लिए, इस जॉब के लिए स्टाफ नर्स के लिए। इसके बाद आ जाती है वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। इसमें आ जाती है पहली जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। इसकी कुल असामियाँ 32 हैं, जिसका स्केल 17 है और कम से कम उम्र 21, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल है इसमें। और इसका भी जो कोटा इन्होंने दिया है तकसीम की है जॉब्स, ओपन मेरिट में मर्द या खातून के लिए देही इलाकों के लिए 14, शहरी इलाकों के लिए 9 है, कुल मिला के 23 बन जाती हैं। और जो डिसेबल कोटा इन्होंने दिया है मर्द और खतून के लिए 5% है, 1 देही इलाके के लिए 1 शहरी इलाके के लिए 2 ये बन जाती हैं। अकलीती कोटा मर्द और खतून के लिए 5% ये है,
एक देही इलाके के लिए, एक शहरी इलाके के लिए। ये टोटल 2 बन जाती हैं। ख़वातीन कोटा 15% इन्होंने दिया है। जो देही इलाके में बन जाता है 3 और शहरी इलाकों में बन जाती है 2 जॉब्स। कुल मिला के 5 है। टोटल ये बन गई 32 जॉब हैं इनकी। ये 32 जॉब हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये भी महकमा सेहत के ही अंडर आता है। ये उसके अंदर जॉब्स आई हैं और इसके लिए काबिलियत इन्होंने मांगी है हायर एजुकेशन कमीशन HEC की तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी के कम से कम 2nd डिवीज़न में सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर वुमेन स्टडीज़ में मास्टर या मसावी। और सबसे अहम बात एज रिलैक्सेशन के हवाले से ये इन्होंने नीचे नोट लिखा हुआ मदरजा वाला तमाम असामियों के लिए उम्र की बलाई हद 15 साल तक की अमूमी रायत काबिल इतलाक़ है, जो कि बामुताबिक नोटिफिकेशन नंबर ये जो लिखा हुआ है मोरा इन्होंने इशू किया था सेक्रेटरीट ने 27/7/2020 को। और इसके बाद अहम हदायत हैं अप्लाई करने के हवाले से। 500 रुपये का ओरिजिनल चलान फार्म है जो आपने नेशनल बैंक या स्टेट बैंक के में जमा करवाना है और उसका हेड ऑफ अकाउंट लिखना है और गेन ऑफ स्टेट एग्ज़ाम फ़ीस SPSC रिसीट्स में अदा करना होगा। और इसके अलावा उम्मीदवार को अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त में चलान नंबर, तारीख और बैंक ब्रांच का नाम दर्ज करना होगा। एक असामी की तमाम कैटेगरीज़ के लिए एक चलान काबिल कबूल होगा। अगर आपने इन सब पे अप्लाई करना है तो अलग-अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर किसी एक पे करना है तो सिर्फ एक ही चलान पे करना पड़ेगा फ़ीस के लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया उम्मीदवार लाजमन 500 का अदाशुदा चलान, असल चलान, प्री इंटरव्यू टेस्ट और इंटरव्यू के वक़्त पेश करने के लिए अपनी तहवील में रखें। जब टेस्ट देना है तब भी साथ लेके जाना है, जब इंटरव्यू देने जाना है तब भी साथ लेके जाना है। आप चलान फार्म इसकी सरकारी वेबसाइट है www.spsc.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है, ऑप्शंस में जाना है। मसलन डोमिसाइल आप लिखते हैं किस इलाके का, किस एरिया का, उम्र, तलीमी काबिलियत, तजर्बा, सेंटर वगैरह जो आपने सेलेक्ट करना है कि किस जगह पे आप टेस्ट देना चाहते हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने अवेल किए दिए हुए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आखिरी तारीख के बाद तब्दील नहीं होगा वो। आपने जब एक दफ़ा कर दी है, जो लास्ट डेट आती है इसकी 20/3/2022, उससे पहले आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर डेट ख़त्म हो गई है तो उसके बाद आप नहीं कर सकते उसको चेंज। और इसको आपने सरकारी वेबसाइट पे उसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इसको। ये हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी। और इसकी वेबसाइट है www.spsc.gov.pk, ये इसकी वेबसाइट है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ है ऑनलाइन एप्लीकेशन इब्तदाई रजिस्ट्रेशन बज़रिया SPSC सरकारी वेबसाइट दरकार है। कोई भी कार्रवाई पूरी करने के लिए उम्मीदवारान दस्तयाब जॉब्स फीचर्स के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से फिल करना है, कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना किसी चीज़ का भी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो उन्होंने ट्यूटोरियल दिया होता है वेबसाइट पे किस तरह से आपने अप्लाई करना है, वो सारा आप ऑनलाइन वहाँ से देख सकते हैं। इनकी जो सरकारी वेबसाइट है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप उस पर सारा देख सकते हैं। उन्होंने सारा तरीका बताया होता है अपना कि किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। और मैं फिर बता देता हूँ इसकी आखिरी तारीख है 20/3/2022, 20 मार्च 2022। और लाजमी जब भी आप जाएं टेस्ट वगैरह देने के लिए, इंटरव्यू के लिए जाएं तो मास्क पहन के जाना है। मास्क पहन के सैनिटाइज करके खुद को अच्छे तरीके से आपने जाना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले जॉब्स के हवाले से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बेल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।